कैसे हो दोस्तों। हे दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप कोई लैंड सेल करना चाहते हो और जो ये लैंड परचेस करना चाहता है वो इंसान आपके सामने दो ऑफर रखता है। एक तो आप 1 करोड़ लेकर वो ज़मीन उसे दे दे, या फिर वो आदमी आपके ज़मीन का कॉस्ट 10 पैसे कंसिडर करेगा और हर महीने अमाउंट को प्रीवियस मंथ से डबल करके देगा। तो इन दोनों में से कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? मैक्सिमम लोग 1 करोड़ वाला ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज लोग कंपाउंड फोर्स के बारे में नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि कंपाउंड फोर्स एक मैजिक की तरह काम करता है। अगर आप हर महीने अमाउंट डबल करने वाला 10 पैसे का ऑफर चूज करते हो तो भले ही स्टार्टिंग में अमाउंट बहुत धीरे ग्रो होगी, बट जैसे जैसे महीने गुजरते जाएंगे आपकी अमाउंट उतनी ही स्पीड में ग्रो होगी। लाइक सेकेंड मंथ में आपका अमाउंट डबल होकर हो जाएगा 20 पैसे, 10वें महीने में आपको अमाउंट डबल होकर हो जाएगा 51 रुपए, 20वें महीने में आपका अमाउंट होगा 52,428 रुपए और 30 महीनों में आपका अमाउंट होगा 5,36,00,000 रुपए। और आपको जो टोटल अमाउंट इन 30 महीनों में मिलेगा, अगर उसे प्लस किया जाए तो आपको मिलेंगे लगभग 10,70,00,000 रुपए। तो ये पावर होती है कंपाउंडिंग की। बट नॉर्मली कोई भी इन्वेस्टमेंट हमें 100% के रिटर्न नहीं देती, जहां मंथली या एनुअली पैसा डबल होता हो। सो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि रियल लाइफ में रिच बनने के लिए कंपाउंड फोर्स कितनी इफेक्टिव है। अज्यूम कीजिए कि रोहित ने 20 साल की एज में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए और ये इन्वेस्टमेंट रोहित ने अगले 30 साल तक रहने दी। इस पर 15% एनुअल रिटर्न्स हम मान के चलते हैं, तो 40 साल बाद रोहित की वेल्थ कंपाउंड होकर हो जाएगी 3,31,000 रुपए। सो दोस्तों, ये मैजिकल पावर है कंपाउंड फोर्स की, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। और आज के इस वीडियो में हम इसे ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस देखेंगे और ये समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है। सेकेंड पार्ट में हम एक एग्जाम्पल से ये देखेंगे कि हमें कंपाउंडिंग में जितना हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना क्यों ज़रूरी है। और इसी के साथ इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करके हम ये भी देखेंगे कि कंपाउंडिंग पावर में टाइम कैसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और सिर्फ 5 साल अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा रहने देने पर कैसे हमारे रिटर्न्स ऑलमोस्ट 45% तक बढ़ जाते हैं। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि कंपाउंड फोर्स में 2 से 3% के रिटर्न भी कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, जबकि कई बार हम यही 2 से 3% कमीशन या सर्विस चार्ज के लिए पे कर देते हैं। और ये समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। हे दोस्तों, हम सभी ने स्कूल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट देखा है, बट स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता था कि हम इसे कभी अच्छे से सीख ही नहीं पाए। सो यहाँ हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड नवीन 10,000 रुपये 13% रिटर्न्स पर इन्वेस्ट करते हो। नेक्स्ट ईयर आपको और आपके फ्रेंड को 13% के हिसाब से 1,300 रुपये मिलते हैं, जो नवीन विड्रॉ करके अपने डेली एक्सपेंसेस में यूज कर लेता है। बट आप ये 1,300 रुपये को सेम रिटर्न्स पर फिर से इन्वेस्ट कर देते हो। नवीन सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला के हिसाब से सोचता है और उसे लगता है कि इन 1,300 रुपये के प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट करके कोई खास प्रॉफिट नहीं होगा और वो हर साल अपने प्रॉफिट को विड्रॉ करके खर्च कर देता है। बट आप कंपाउंडिंग की पावर को जानते हो और आप अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट करते जाते हो और स्टार्ट में आपको इसमें कोई खास प्रॉफिट नज़र नहीं आता। 2 साल में नवीन अपने प्रॉफिट के 2,600 रुपये खर्च कर चुका होता है और आपका प्रॉफिट 2,770 रुपये होता है, यानी 170 रुपीज़ का डिफरेंस होता है, जो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। बट अगर हम 20 साल आगे जाकर देखें तो नवीन ने टोटल प्रॉफिट खर्च किया 26,000 रुपये और नवीन की अमाउंट आज भी 10,000 रुपये ही है। बट आपको टोटल प्रॉफिट मिला 20 साल में 1,20,000 रुपये और आपकी अमाउंट बढ़कर हो गई 1,30,200 रुपये और ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है।
यहाँ नवीन अपना प्रॉफिट विड्रॉ करता चला गया, बट आपका जो प्रॉफिट था उस पर आपको प्रॉफिट मिलता गया। सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर रिटर्न मिलते हैं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ही साथ आपके प्रॉफिट पर भी रिटर्न मिलते हैं। और यही फर्क होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में। कंपाउंडिंग पावर को जो भी समझ लेता है वो कोशिश करता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्ट करे, बिकॉज जितना जल्दी इन्वेस्ट किया जाए उतना ही ज़्यादा फायदा कंपाउंडिंग से मिलता है। एग्जाम्पल, उदय और रॉबिन ने 20 साल की एज में एक साथ अपने करियर को स्टार्ट किया और अपने एज के 50 ईयर्स में रिटायर होने का टारगेट सेट किया। उदय अपनी रिटायरमेंट के लिए 20 साल की एज से लेकर 40 साल एज तक हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करता रहा और इसके बाद हर महीने इन्वेस्ट करना बंद करके टोटल अमाउंट को अपने रिटायरमेंट तक इन्वेस्टेड रहने दिया। बट इसके अपोजिट रॉबिन ने एज के 30 साल से हर महीने 2000 रुपए इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जो वो अपने रिटायरमेंट तक करता रहा। यहाँ इन दोनों को इन्वेस्टमेंट पे 14% के रिटर्न्स मिले, बट रिटायरमेंट के समय रॉबिन की वेल्थ होगी 26 लाख के आसपास और उदय की वेल्थ रिटायरमेंट के समय होगी 53,60,000 रुपए, यानी रॉबिन की वेल्थ से डबल। जबकि दोनों ने 20 साल तक हर महीने इन्वेस्ट किया और रॉबिन ने तो उदय से डबल अमाउंट इन्वेस्ट किया। दोनों में एक छोटा सा फर्क ये था कि उदय ने रॉबिन से 10 साल पहले इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और यही बात मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाते। जितने जल्दी हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे और रिटायरमेंट ले सकेंगे। साथ ही साथ हम कंपाउंडिंग से ज़्यादा फायदा ले पाएंगे। सिमिलरली कंपाउंड फोर्स में टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पैसे सिर्फ 5 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट रखने से भी हमें ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स मिल सकते हैं। दोस्तों, हम सभी ने बचपन में कछुए और खरगोश की रेस लगाने वाली कहानी तो सुनी ही है, जिसमें खरगोश अपनी स्पीड के हिसाब से जल्द आधे से ज्यादा डिस्टेंस कवर करके सो जाता है और कछुआ अपनी स्पीड की वजह से धीरे धीरे सारा डिस्टेंस बिना रुके कवर करता है और जीत जाता है। इसी कहानी की तरह कंपाउंडिंग में भी टाइम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसे अच्छे से समझने के लिए हम फिर से उदय और रॉबिन का एग्जाम्पल एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। उदय और रॉबिन ने 20 साल की एज में 13% रिटर्न पर एनम के हिसाब से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। उदय ने 50 साल का होने पर रिटायर होने का डिसाइड किया, बट रॉबिन ने 55 साल एज को अपना रिटायरमेंट टारगेट सेट किया। तो 30 साल बाद जब उदय रिटायर होगा तब उदय की वेल्थ कंपाउंड होकर हो जाएगी 39,11,000 रुपए, बट रॉबिन उदय से 5 साल ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट रहने देगा। तो जब रॉबिन 55 साल में रिटायर होगा यानी 35 साल बाद रॉबिन की वेल्थ कंपाउंड होकर हो जाएगी 72,06,850 रुपए, यानी सिर्फ लास्ट 5 साल में रॉबिन का अमाउंट उदय के अमाउंट से ऑलमोस्ट 33 लाख रुपए ज्यादा इंक्रीज हुआ। और इसी तरह कंपाउंडिंग में टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंपाउंड फोर्स में टाइम की तरह प्रॉफिट रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंपली 2 से 3% का प्रॉफिट भी हमारे रिटर्न पे बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, जूली और एना ने 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए। 20 साल तक दोनों स्टॉक मार्केट में एक्टिव रहे और प्रॉफिट अर्न करते रहे, जिस पर जूली को एवरेज रिटर्न मिला 15% पर एनम और एना को एवरेज रिटर्न मिला 12% पर एनम। तो अब देखते हैं कि 3% के डिफरेंस की वजह से दोनों के प्रॉफिट में कितना डिफरेंस होता है। एना की वेल्थ 12% के हिसाब से 20 साल बाद कंपाउंड होकर हो गई 9,64,000 रुपए और जूली की वेल्थ हुई 16,36,000 रुपए। वो 3% जिसे कुछ इन्वेस्टमेंट में हम एज अ सर्विस चार्ज या कमीशन पे कर देते हैं, बट जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा यही 3% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे रिटर्न्स पर बहुत बड़ा असर करता है, जिसे आमतौर पर लोग नहीं समझ पाते। तो दोस्तों, ये थी कंपाउंडिंग पावर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए
आपके व्यू हमें कमेंट कीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।